ट्विटर बंद करके हमने एक मरतबा फिर उसी रास्ते पर जो सफ़र है उसका आगाज़ कर दिया। इस ट्विटर बंद करने से क्या क्या बड़े नुकसानात हुए? जी, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो इनेबलर्स होते हैं बेसिकली आपके रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है। हम चूंकि एक डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं तो अपने आप को डिटैच नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, हर शख्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिजिटल वर्ल्ड पर डिपेंडेंट है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को रिस्ट्रिक्ट करने से होता ही है कि आपकी जो कारकर्दगी है, स्पेशली बिजनेस की कारकर्दगी, उस पर बड़ा इफेक्ट आता है। जो आपकी अक्सर कम्युनिकेशन है वो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होती है। अक्सर कंपनीज जो हैं वो अपनी मार्केटिंग इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करती हैं। तो वो एक मेजर सेटबैक होता है जब आप इस तरह के स्टेप्स लें टू स्टॉप दी। और जो कंपनीज जिनको हम लाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे होते हैं कि प्लीज़ कोई फेसबुक यहाँ आ जाए या प्लीज़ ट्विटर यहाँ आ जाए, वो तो वैसे भी नहीं आते हमारे यहाँ पर। कहते हैं कि जी मार्केट बड़ी नहीं है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर वो क्या सोच रहे होते हैं? नहीं, पाकिस्तान की तो एक साइजेबल मार्केट है। पाकिस्तान बड़ी एक्टिव सोशल मीडिया मार्केट है। सो जितने भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इस चीज़ को एक रिकग्नाइज करते हैं बिकॉज दे मेक अ लॉट ऑफ मनी एडवर्ड्स के थ्रू। तो मार्केट का मसला नहीं जी, मार्केट का मसला नहीं है एग्जैक्टली। लेकिन पाकिस्तान की जो एक ग्लोबल पोजीशन है, जो कि एक इमेज है, वो बहुत डिस्ट्रॉय हो जाता है कि जहाँ पे भी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच या नेट न्यूट्रलिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, उन चीज़ों से आपकी जो एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो इम्पीड कर जाती है। सही। तो कंपनीज आर रिलक्टेंट टू डू बिजनेस विद पाकिस्तान। और जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि स्विट्जरलैंड में एक टेंडर ओपन है इस टाइम पे। उस टेंडर की जो वैल्यू है तकरीबन $20 करोड़ है। 20 करोड़ डॉलर? जी, $20 करोड़ है। अब आप देखें, स्विट्जरलैंड एक छोटा सा मुल्क है और उसमें एक टेंडर खुला हुआ है जो $20 करोड़ है। ठीक है। पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जिनके पास ये तमाम टेक्नोलॉजी, वो टेंडर डिलीवर करने के लिए कैपेबिलिटी है हमारे पास। ओके। अब एक कंपनी, एक मुल्क से आप $20 करोड़ ले रहे हैं। हाँ। तो इमेजिन कि अगर आप अपना ये नेट इंक्रीज करते हैं तो पाकिस्तान के तमाम जो माशी मसाइल है, ऐसे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएं तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो अभी जो हम ये आटा, चीनी, दाल और बेसिक जरूरियात के पीछे एक हेडलेस चिकन की तरह भाग रहे हैं। हाँ। तो अगर हमारा ज़र मुबादला इस लेवल पे आ जाता है फिर हम इन चीज़ों की फिक्र करने की। लेकिन फिर वो कंपनीज पाकिस्तानियों को बिजनेस देने के बारे में जब सोचेंगी तो उनके सामने खबर आएगी कि जी पाकिस्तान में सोशल मीडिया बंद है, तो फिर वो क्या कहेंगी? अल्लाह हाफिज ही कहेंगी। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि उनको तो चाहिए कि आप एक ऐसे मुल्क से डील करें जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स ना हो। जी बिल्कुल, उन्हें तो एक ऐसे मुल्क से इंटरैक्ट करना है जिसकी एक ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है, जहाँ पे आपके टेक को इनकरेज किया जाता है। हाँ। टेक को इम्पीड नहीं किया जाता और टेक को पॉलिटिकल रीजंस के लिए यूज़ नहीं किया जाता। अच्छा, अब इसकी एक दूसरी साइड भी। जी जी। जब हम गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करते हैं या जब हमारे सामने पीटीए के बयानात आते हैं या हमारे मुख्तलिफ इदारों के बयानात आते हैं, अभी हमने एक सेनेटर हैं, उन्होंने एक करारदाद भी दी थी कौमी असम्बली में कि भाई ये सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए, फिर वो उन्होंने वापस ले ली। लेकिन प्रॉब्लम वो ये कहते हैं कि जी गलत इन्फॉर्मेशन आती है, झूठी इन्फॉर्मेशन आती है, मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, नेगेटिविटी फैलाई जाती है, इन चीज़ों की वजह से हमें पाबंदी लगानी पड़ती है, वरना हम तो खुला रखते हैं जी। तो फिर ये बात उनकी जस्टिफाइड है? बिल्कुल, इसका मिसयूज़ भी होता है डेफिनेटली, लेकिन उन चीज़ों को भी कर्व करने के, रिस्ट्रिक्ट करने की टूल्स मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पीटीए ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया डर्ब्स के नाम से। अच्छा। डर्ब्स क्या करता था कि आपका जो भी हैंडसेट मुल्क से बाहर आया है उसकी IMEI के अगेंस्ट आपको टैक्स देना पड़ता। ठीक। अगर आप टैक्स नहीं पे करेंगे तो 2 महीने बाद आपकी डिवाइस रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली। अब उससे फ़ायदा ये हुआ कि हमने टैक्स भी काफ़ी जनरेट किया, जो स्मगलिंग थी मोबाइल फ़ोन्स की वो भी रुक गई और एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसी तरह का एक फ्रेमवर्क सोशल मीडिया के लिए भी बनाया जा सकता है, जिसमें लेट्स से अवैस एक पोर्टल पे जाके आप अपनी ID को वेरीफाई कर देते हैं और उसके अलावा जितनी तमाम IDs हैं आपकी वो ब्लैक लिस्ट हो जाती हैं। सो इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट लिस्टिंग। अच्छा। तो अगेन आई मीन टेक्नोलॉजी, जब भी कोई चैलेंज आता है तो उसका सोल्यूशन भी आप टेक्नोलॉजी से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ वो एक थॉट लीडरशिप चाहिए। लेकिन अगर मैं इस चीज़ की बात करूं, मुझे ये लग रहा है कि ये एक अलग तरह की पाबंदी है कि जिस तरीके से चाइना में है कि हर शख्स वेरीफाइड है, उसका अपना एक सोशल स्कोर है और अगर आपने कुछ ज़रा गड़बड़ की तो आपके वो सोशल स्कोर कम हो जाएगा और हुकूमत आपको हर तरह से मॉनिटर कर रही है। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि हम इन प्लेटफॉर्म्स को बंद करने के बजाय जब इस रास्ते पर जाएंगे कि लोगों की वेरिफिकेशन हो, तो हमने बेसिकली लोगों को एक तरीके से कैद कर दिया? नहीं, ये वॉलंटरी बेसिस पे होगी।
कोई आपको लेट्स से बिल्कुल कोई आपको कंपेल नहीं करेगा कि अवैस ने जाके अपनी आईडी को वेरीफाई करना है। अवैस अपनी आईडी को सिर्फ इसलिए वेरीफाई करना चाहते हैं कि अवैस वांट्स हिज क्रेडिबिलिटी और नहीं चाहेंगे कि आपकी जो एलियसेस या दूसरी आईडीज बनी हुई हैं वो बंद हो जाए, उनके तहत कोई फ्रॉड हो या किसी से कोई और किस्म का इलीगल या कोई इस तरह का लेन देन की जाए ना। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मेरा ये मिसाल देने का मकसद ये था कि टेक्नोलॉजी जो है वो हर चीज़ का सोल्यूशन है। इस टाइम पे जो पाकिस्तान के लिए सिल्वर बुलेट है वो टेक है। और टेक में अनफॉर्चुनेटली हमारा जो फोकस है वो गलत डायरेक्शन में है। हम लोग सिर्फ अपने फ्रीलांसर्स को इनकरेज कर रहे हैं, विच इज़ गुड। सर्विसेज इंडस्ट्री को इनकरेज कर रहे हैं कि वो बाहर से ज़र मुबादला लेके आए, लेकिन वो सिंगल्स और डबल्स हैं क्रिकेट की टर्म्स में। अगर चौके छक्के मारने के लिए क्या करना है फिर आपको प्रोडक्ट सेंट्रिक, फिर आपको इनोवेशन करनी होगी। जैसे मैंने जिक्र किया कि स्विट्जरलैंड में एक $20 करोड़ की अपॉर्चुनिटी मौजूद है इस टाइम पे। एक्टिव टेंडर है, बल्कि जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं टेक के ओनर्स, मैं उन्हें इनकरेज करूंगा कि जाके वो बिड करें। लेकिन इमेजिन कि अगर गवर्नमेंट बैक्ड ये कॉन्ट्रैक्ट हो, G2G लेवल पे आप कॉल कर रहे हो, एक कंट्री से आप $20 करोड़ ले रहे हैं, इस तरह की 10-15 कंट्री से सिमिलर टेक्नोलॉजी के तहत यू आर ब्रिंगिंग इन मनी, तो आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन इनोवेशन के लिए ज़रूरत होती है रिसर्च की, उन टेक्नोलॉजी हब्स की, जो शायद हम नहीं कर सके हैं। ना रिसर्च सेंटर्स हैं, ना हमारे पास वो जो टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए तो थे हमने, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कितना काम कर रहे हैं और कितनी फैसिलिटेशन कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, टैलेंट की शॉर्टेज है, लेकिन हमारे पास कैपेबिलिटीज़ भी हैं। अब हुआ ये है कि हम वो इन जो शॉर्टेजेस के दरमियान हम वो अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहे हैं। जिस तरह मैं आपसे ये क्लेम कर रहा हूँ कि इस तरह की टेक्नोलॉजी इस पाकिस्तान में मौजूद है, जो कि और सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट कि सिर्फ हमने टेक्नोलॉजी कंपनी से डेवलप की हुई है। दिस टेक्नोलॉजी इज सर्टिफाइड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस ने इन कंपनीज को सर्टिफाई किया हुआ है और आप ये टेंडर्स विन कर सकते हैं। तो मुझे बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट काफ़ी इस बात पे अफसोस होता है और थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है कि एक चीज़ आपको सिटिंग डक नज़र आ रही है और यू नॉट शूटिंग द डक, व्हाई नॉट? तो अगर हम ये इस पर आए कि अब एक नई गवर्नमेंट आई है, जी, उस नई गवर्नमेंट को क्या 3 काम ऐसे करने चाहिए जो कि टेक्नोलॉजी के काम करने वालों को फैसिलिटेट कर पाएंगे, और हम ये जो जिस कॉन्ट्रैक्ट की आप बात कर रहे हैं या जो भी हमने इंटरनेशनल मार्केट में अपने एक बिजनेस डेवलपमेंट हमने अपनी बढ़ानी है, कैसे की जा सकती है? वो क्या 3 काम होंगे? प्रोडक्ट सेंट्रिक कंपनीज को ढूंढें। गवर्नमेंट को एक्चुअली हंट डाउन करना चाहिए इन कंपनीज को, क्योंकि दे आर द लाइफ लाइन्स। लेट्स से आपके पास पाकिस्तान में 150 कंपनीज हैं, उसमें से आप देख लें कि 5 या 6 कंपनीज जो हैं प्रोडक्ट कंपनीज कौन कौन सी हैं जिनका ग्लोबल पोटेंशियल है। ओके, उन्हें बैक करें और उनके साथ G2G लेवल पे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे जाके डील्स क्लोज करें। लेट्स से पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस एंड डिप्लोमेटिक मिशंस, ट्रेड कमिश्नर्स शुड बी आउट एंड अबाउट। उन्हें स्विट्जरलैंड मौजूद होना चाहिए कि जी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है,